क्या करें साहेब, हम तुम्हीं पे मारते हैं। अच्छा बाबूजी, हम गायक कलाकार दिनेश यादव एंड पार्टी आपके बीच में हरिओम म्यूजिक कंपनी के सौजन्य से बिरहा आपके बीच में भेज रहे हैं। उम्मीद है पसंद करेंगे। और ये बिरहा एक अनोखी बिरहा है, अनोखी कहानी है। कैसी कहानी है? भूमिका में कवि जी संकेत करते हैं कि गरीबी है क्या चीज। क्या संकेत करते हैं मास्टर? गरीबी किसी की बपौती नहीं है, रही है कहीं तो पराई गरीबी। गरीबी खुली ना चुनौती है यारों, अजिहारो नहीं टिक न पाई गरीबी। गरीबी गजब खेल अपना दिखाती, सताती हंसाती रुलाती गरीबी। गरीबी घुमाती नचाती है दर दर, परहीन सबको बनाई गरीबी। आज गरीबी है तो कल मेरी आएगी। गरीबी किसी के बाप की बपौती नहीं है कि आज हमारे पास गरीबी है तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। आज कुछ है कल कुछ रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक लाइन बिरहा में एकदम नया गजल का टुकड़ा लग गल। कैसे मास्टर? किसी आशिक ने कहा है, क्या कहा? के सजा भी खूब मिली, सजा भी खूब मिली मुझको दिल लगाने की। खटक रहे हैं हम निगाहों में जमाने की। गमों की गोद में पलकर जवां हुए हैं हम। अजी हमें तो गम में भी आदत है मुस्कुराने की। कि किसको मालूम था देखते देखते, किसको मालूम था देखते देखते, किसको मालूम था देखते देखते, किसको मालूम था देखते देखते। आँखों में ही जहर हो जाएगा जी, किसको मालूम था देखते देखते।
मालूम था देखते देखते आंखों आंखों में इजहार हो जाएगा। दोनों थे अजनबी, एक खबर किसको थी, थे अजनबी। दोनों थे अजनबी, एक खबर किसको थी। एक मुलाकात में प्यार हो जाएगा जी। दोनों थे हो जाएगा जी, एक खबर किसको थी। लेकिन बिरहा में बहाव कवि लिखत होवन कि सबको मालूम है खोजते खोजते, सबको मालूम है खोजते खोजते, सबको मालूम है खोजते खोजते, सबको मालूम है खोजते खोजते। एक दिन अपनी मंजिल तो मिल जाएगी जी। सबको मालूम है खोजते खोजते, सबको मालूम है खोजते खोजते। एक दिन अपनी मंजिल तो मिल जाएगी, खोजो मालूम है खोजते खोजते। सबको मालूम है खोजते खोजते, एक दिन अपनी मंजिल तो मिल जाएगी। जो कली अधिक खिली देखने में रही, जो कली अधिक खिली देखने में रही, चार भंवरा कपाते ही खिल जाएगी। जो कली अधिक खिली देखने में रही, जो कली देखने में रही, चार भंवरा कपाते ही खिल जाएगी। जो कली देखने में रही। यहाँ से कहानी की शुरुआत है। कहानी है कहाँ की? गुगामल सेठ जूनागढ़ के रहने वाले थे। दो संतान हुई खुशी से वो पाले थे। बड़ा था लड़का विक्रम, छोटा नरसिरोगी था। शिक्षा से दूर प्रभु ध्यान में वियोगी था। बड़े की शादी हुई, घर में बहू आई थी। पूरे परिवार में खुशी की लहर छाई थी। समय कुछ बीता, माता पिता का देहांत हुआ। बूढ़ी दादी के संग नरसिम्हन अशांत हुआ। एक दिन दादी बड़े पोते को बुलाई थी। छोटे की शादी करो योजना बनाई थी। शादी नरसी की हुई, पैदा दो संतान हुए। 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 रामा बेटी बेटा राहुल नौजवान हुए।
हमारी कहानी की शुरुआत गुजरात प्रांत से होती है। गुजरात प्रांत में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम जूनागढ़ बताया गया। जूनागढ़ उस समय राव मंडली के अधीन था, हुमायूं का राज था। वहाँ के एक राजा थे, बड़े संपन्न मेहता परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गूगामल था। दो भाई थे, बड़े भाई विक्रम और छोटे भाई नरसिंह। छोटे भाई जो नरसिंह थे ये शरीर से भी कमजोर थे, बुद्धि से भी कमजोर थे, पढ़ लिख भी नहीं पाए। बड़े भाई जो थे वो शरीर से हिष्ट पुष्ट थे और जूनागढ़ के कोतवाल हो गए। सरकार के तरफ से उनको घोड़े मिले, आने जाने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। कुछ समय बीतने के बाद नरसिंह जी के दुर्भाग्य से इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। दादी ने नरसिंह जी का लालन पालन किया। जब बड़े भाई की शादी हो गई और माता पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए तो दादी सोचली न कि ये नरसिंह शरीर से भी कमजोर है, पढ़ लिख भी नहीं पाया, तो मेरे मरने के बाद इसका कोई सहारा नहीं होगा, पता नहीं इसके बड़े भाई कैसे इसकी देख रेख करेंगे। इसलिए बड़े भाई से कह करके और नरसिंह का भी शादी विवाह कर दिए। और नरसिंह जी का जब शादी विवाह हो गया तो नरसिंह जी को दो संतान हुई, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी। जब बेटी कुछ सयान हुई तो दादी माँ एक दिन पोते अपने विक्रम को बुला करके कुछ बात कहली न, का कहली, तर्ज लग गई। वह गीत बा कि अरे बोल जनी बोला, ओहो बोल जनी बोला, पपीहारा हरि के बोल जनी बोला, हरि के बोल जनी बोला। लेकिन दादी विक्रम बड़कल पोता के बला के कहलिन, कहा बूढ़ी दादी पतनी के सब बुझाई, ललनावा करा न रोटी सगाई, ललनावा न रोटी सगाई। सिरसागढ़ के मल समल कर रोहित दुलारा, रामा का शादी भैली खुशी गाँव सारा, हंसी खुशी बिटिया, हंसी खुशी बिटिया का भैली विदाई, ललनावा करा न रोटी सगाई, करा न रोटी सगाई। सिरसागढ़ के मलसा मल के बेटे रोहित से उस रमा बिटिया की बड़े धूमधाम से राजाओं जैसी दान दहेज देकर के बड़े सुंदर ढंग से शादी हुई। विदाई के समय आल नरसिंह भगत अपने बिटिया के कलेजे से लगा के रोवत हुवन। कैसे रोलन, तर्ज बदल गई।
कि दिल देता है, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे है, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। लेकिन आज नरसी बिटिया रमा के कलेजे से लगा कर रोवत हो। रोए नरसी कैसे, रोए नरसी कैसे, सब जुदाई विदाई दिल तोड़ देती है। कैसे जुदाई दिल, रोए नरसी कैसे, सब जुदाई विदाई दिल तोड़ देती है, विदाई दिल तोड़ देती है। समझावत हुन नरसी रामा बिटिया यह समझावत हुन कि करिहा ससुरे में, करिहा ससुरे में सबकी सेवकाई, विदाई दिल तोड़ देती है। समझावत हन के बिटिया हमार आए परिवार का सबका लाज तोहरे हाथ में बाई से। याद रखिया बेटी अपने बाप का बचनिया, बोरिया न माई भाई परिवार पनिया। तब बतिया याद रखिया, वो बतिया याद रखिया, पिया घर जाई विदाई दिल तोड़ देती है। रामा बिटिया की विदाई भइल, रामा अपने ससुराल चली गई। बड़ी खुश से वहां पे कुछ दिन का समय बीतल तो विदेशिया का भाव लगे मास्टर के रामा बेटी पिया के घरे खुशहाल रहे। कुछ दिन बाद पैदा भैली एक कुंवरिया। कुछ दिन का समय बीतल तो रामा के गोद से एक ठे बिटिया का जन्म भयल। लेकिन एहर का भयल, एहर नरसी भगत सिर पे अरे अलिया फतिया हो। दादी पत्नी बेटा मरले धरले बीमारिया। भैया भाभी संगवा में समय के बीतावे लगल। पावना ही चैन बरसे याद में नजरिया। काम काज घरवा के कुछ नाही कई पावे। तका न भर भाभी भैया
डांट हर घरिया। एहर कुछ दिन का समय बीतल त बूढ़ी दादी ये दुनिया की छोड़ के चल गई। बूढ़ी दादी के मरने के बाद नरसिंह जी की जो पत्नी थी और जो बेटा था, कुछ दिन के बाद वो बेटा भी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। जिस समय रामा की शादी हुई उस समय वो लड़का, नरसिंह जी का जो लड़का था वो 13 वर्ष का था। उस लड़के की भी मृत्यु हो गई और उसके शोक में कुछ दिन के बाद नरसिंह जी की जो पत्नी थी उसकी भी मौत हो गई, वो भी दुनिया को छोड़ करके चली गई। नरसिंह जी बड़े अशांत रहने लगे, कोई साथ में बैठने वाला नहीं, कोई दिल की बात करने वाला नहीं। पत्नी थी तो कुछ देर बैठकर बात कर लेते थे, बेटा था उसको देख करके दिल खुश हो जाता था कि मेरा बेटा है, मेरा एक सहारा है। वो बेटा और पत्नी दोनों भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नरसिंह बड़ा उदास हो गईलन। यहर भैया भाभी के जो घोड़े पले थे, नरसिंह का बस वही काम था। खेत पे जाते थे, घास लाते थे और उस घोड़ों को खिलाना, नहलाना और उनकी सेवा करना, यही नरसिंह का काम था। तो जब जी नहीं लगता था तो घोड़ों की सेवा के बाद जो समय बचता था वो समय जा करके नरसिंह जी कुछ दूर पे एक मंदिर था, कुछ अंधे साधु रहते थे, उन साधुओं के संग में जा करके भजन कीर्तन करते थे, फिर शाम को घर आते थे। कुछ दिन ऐसे बीता तो भैया भाभी की संपत्ति पे नजर बिगड़ गई। सोचे इसका दुनिया में कोई है नहीं, इसको आधा आधा बांट देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि इसको घर से पहले ही बेदखल कर दें कि सारा धन अपना हो जाएगा। एक दिन नरसिंह जी संकीर्तन से लौटलन, अब भैया भाभी यार बैठ के इंतजार करथन कि आज उसको धक्के मार के घर से निकाल देंगे। जैसे ही नरसिंह जी अलन, कलन की भाभी बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ पानी और कुछ भोजन मिल जाता तो आत्मा तृप्त हो जाती। जैसे ही भोजन पानी का नाम लिए, भाई और भाभी पहले से क्रोध में बैठे थे, टूट पड़े दोनों, जा भाग यहाँ से। दिन भर जा करके बाबाओं के साथ गप्पे लड़ाता है, जब भूख लगती है तो आकर के हमारे छाती पे चढ़ता है, जाओ आज के बाद इस दहली पे कदम मत रखना, इधर देखना भी मत। धक्के मार करके उस नरसिंह को भैया भाभी घर से निकलना तक एक तर्ज लग गई। कौन तर्ज लग गई? वह तर्जबा किसे ज चढ़ते डर लागे मोरी गोइया। कौनो दुल्हन ससुरे से गई नैहरे में तो अपने सखी से अपने ससुरे का हाल बताओ थी। कहलस किसे ज चढ़ते डर लागे मोरी गोइया, अरे सैया घूंघट पट खोले हो, सैया घूंघट पट खोले। खोले हो सैया। लेकिन भैया भाभी घरवा से डांट के भगवले, भैया भाभी घरवा से डांट के भगवले, तहरी से सनहिया जूटल हो, हरी से सनहिया जूटल। भगवले हरि से सनेहिया
घर से निकले तो ये प्रण करके निकले कि आज इस देहली को, इस चौखट को, इस घर को छोड़ करके जा रहा हूं तो फिर जिंदगी में इस घर और इस चौखट की तरफ मुड़ करके नहीं देखूंगा। चले गए। कहलन कि जब जगत ठोकर मारता है तो जगत पिता याद आता है। आज नरसी के सामने सिर्फ भगवान है और कोई नहीं दिख रहा है। कुछ दूरी पर पहुंचलन, कहाँ गईलन? पहुंचे एक मंदिर 16 अंधा पुजारी, संत सेवा करे श्याम रूप के निहारी। तक करल पूजनिया पा साधु सरनिया, करल करल पूजनिया पा साधु सरनिया। त प्रेम अंकुर बनिया फूटल हो, हरि से सनेहिया जुटल। करल भजनिया त प्रेम अंकुर बनिया फूटल हो, हरि से सनेहिया जुटल। करल पूजनिया पा साधु सरनिया, त प्रेम अंकुर बनिया फूटल हो, हरि से सनेहिया जुटल। साधु के शरण में पहुंचलन, जाके भगवान मुरली वाले कन्हैया गोपाल की पूजा करे लगलन। अंधा साधु, बूढ़ा साधु भी बड़ा खुश भलन कि चला एक ठे और भक्त आ गल, हमन के जिंदगी कन्हैया भी बड़े आराम से कट जाई। तब तेरी के लाइन लग गई। के भजनिया घन श्याम कह करा, सोचबा जवन गोविंदा पूरी करी है बनिया। अरे हो बनिया, अरे हो बनिया। भगवान के भजन में नरसिंह जी का मन लगल। गोपाल का कृष्ण कन्हैया मुरली वाले के पूजा में लपट गईलन, बूढ़ा अंधा भक्त साधुन के संग में। आ कुछ दिन का समय बीतल हो, तब एहर धीरे धीरे नरसी के बिटिया जौन रामा रहल और रामा का जौन लड़की पैदा भइल हल, वो लड़की धीरे धीरे सयान हो गई। आओ रामा के लड़की के जब शादी पड़ल है, तब वो समय का भाव बाप वह तर्ज लग गई। वह गीत है, माई कहली बेटी, माई कह की बेटी नियरे बियाह हो, भैया कह की बड़ी दूर हो। लेकिन हर नरसी भगत के परल नतनी कैसे दिया हो, नरसी भगत के परली नतनी कैसे दिया। तो बिटिया से ससुर कह आय हो, ससुर रामा का आंगन में अलन और आके कहलन कि बिटिया की शादी है, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे पिता को भात की पत्रिका भेजी जाए।
अगर नहीं भी भेजेंगे, ये तो हम जानते हैं कि उसके पास कुछ है नहीं, भीख मांग करके खाता है, साधु है, साधुओं के साथ में रहता है। लेकिन अगर पाती नहीं भेजेंगे तो वो बाद में ये कहेगा कि आपने मेरे पास पाती क्यों नहीं भेजा। मेरे पास जो भी था वही मैं लेकर आता, कुछ नहीं होता तो आकर के कम से कम बिटिया का मैं अपने आंखों से बिटिया को देखता, मेरे मन को शांति मिलती। 22 बरस हो गए देखे हुए, तो इससे अच्छा है कि पत्र भेजा जाए। कहलन बाबू तोहार करे मंदिर में पूजावा हो, बाबू तोहार करे मंदिर में पूजावा हो, घरवा से गाइलन भगाय हो। अगर सगुन का बात उनके न पास जाई, जन है त दुख होई यहाँ सब खास आई। सवा मन सोना 10 मन लिख चनिया हो, सवा मन सोना 10 मन लिख चनिया हो, अन 100 बोरा ले जाया हो। अन 100 बोरा लेगा आयो हो। देखें, रामा के ससुर आंगन में पुरोहित को बुला करके और पाती लिखवा रहे हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है। पाती लिखवात होने देखें, ये बिरहा का शीर्षक है नरसी का भात। ये भात की प्रथा आज भी गुजरात के अंदर है। बूढ़ी माताएं बहनें आज भी शादी विवाह में इस नरसी के भात को गाती हैं। बड़ा विश्व प्रसिद्ध है नरसी का भात, ये कथा कहानी। पाती लिखवा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो मालूम है कि कुछ आना जाना है नहीं, तो पाती और भात की पत्रिका लिखवाने में कंजूसी किस बात की। पंडित जी से पाती लिखवाने लगे। इतने सोने के सेट, इतने चांदी के सेट, इतने बोरी मेवा, इतने बोरी मिष्ठान, इतने कपड़े, इतने औरतों के लिए कपड़े, इतने सामान, इतनी बड़ी पाती लिखाई जा रही है जैसे कुबेर के भंडार को खाली कराने की सूची बन रही है। ऐसा पत्र लिखवा रहे हैं उस रामा के ससुर नरसी जी को। देखिए, उनको ये मालूम है कि वो साधु संत है, घर से बेदखल कर दिया गया है, कुछ नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी पत्र लिखवा रहे हैं धन के लोभ में, मद के लोभ में, कि आए न आए उससे हमसे मतलब नहीं है, पाती भेज दो। इधर रामा किवाड़ की आड़ में जब पाती को सुन रही है कि क्या क्या लिखवा रहे हैं, 1.25 मन सोना, 10 मन चांदी, 100 बोरा ये, 100 बोरा वो, तमाम चीजें लिखवाई जा रही हैं। किवाड़ की आड़ से झरझर झरझर रो रही है। आज ये पाती अगर जाएगी तो मेरा बूढ़ा बाप जिंदा दुनिया में नहीं बचेगा। ये पाती पढ़ के वो मर जाएंगे, इस दुनिया को अलविदा हो जाएंगे। देखिए, रामा के ससुराल में माता के मरने के भी पाती आई थी, बेटे के मरने के भी पाती आई थी, लेकिन ये लोग रामा को बताए नहीं। रामा को ये मालूम नहीं है कि मेरी माँ नहीं है, मेरा भैया नहीं है इस दुनिया में। 22 वर्ष हो गए जब रामा विवाह करके आई थी सिरसागढ़ में, फिर सिरसागढ़ से जूनागढ़ ये लोग जाने नहीं दिए, नहीं जाने देंगे उस भिखारी के घर। 22 साल हो गए। बाबुल की गलियां, बाबुल को, भैया को, माँ को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं उस रामा की। और आज ये पत्र लिखाया जा रहा है। रामा सोचे कि अगर पत्र चला गया तो मेरा बूढ़ा बाप इस दुनिया में नहीं जिंदा होगा। किवाड़ के आड़ से सिकड़ी खुटखुटाती है।
पति जब उधर देखे तो इशारा करके बुलाती है, और जब अंदर गए तो रामा अपने आंचल को पति के पैरों में बिछा करके और पैर दोनों पकड़ करके झरझर झरझर रोने लगी। बोली, जब तक आप ये पाती नहीं रुकवाएंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी, पाती मत भेजवाइए जूनागढ़ में। लेकिन रामा की रुलाई सुन करके आज उसके पति भी झरझर झरझर रोने लगे। बोले, रामा तो पाती जाएगी, पिताजी बड़े जिद में हैं, कोई बात नहीं, उनके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे ही चले आएंगे, लेकिन पाती तो जाएगी ही। देखें 22 साल हो गए, पाती लिखौलन उस समय का भाव। रोहित पति के रामा घर में बोलावाली हो, घर में बोलावाली कहली दा पति रोकवाली। पतिया पढ़त बाबू तजिह पारा नावा हो, तजिह पारा नावा बाबू के स्वामी बचाए। रोए गुजरिया झर झर बरस नजरिया, रे बरस नजरिया, धीरा जब धाये। लेकिन जिस समय नाव पाती लेकर के जूनागढ़ की तरफ चला है तो एक बात बुला करके उस नाई से रामा कहे कि भैया आप पिताजी के पास जा रहे हो जूनागढ़। पिताजी से कहना, ये भात की पाती तो सिर्फ शगुन के लिए है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही चले आइएगा। बोल दीजिएगा आपकी बिटिया 22 साल से नहीं देखी, आपको देखने के लिए उसकी आंखें ललायित है, तरस रही है। एक बार जा करके बिटिया के चौखट पे खड़े हो जाइए, बिटिया आपको जी भर के देख लेगी, बस इतना ही मेरे बाबू से कह देना। तब भात सगुन वाली पतिया ले नाऊ, रे पतिया ले नाऊ, भगत के दिहल पढ़ सुनाय। पाती लेकर के नाऊ जिस समय सिरसागढ़ से जूनागढ़ में पहुंचा तो पुरानी हवेली पहचानता था। पहले उस घर पे गया, बोला भैया यहाँ कोई नरसी सेठ रहते हैं। लोग बोले, यहाँ कोई नहीं नरसी सेठ रहता है। वहां से डांट करके भगा दिए। वो खोज रहा है कहाँ नरसी मिलेंगे, मैं शादी में आया था तो घर तो यही था, घूम रहा है, कोई पता बताने के लिए राजी नहीं है। भगवान मुरली वाले सोचे कि आज मेरे भक्त के पास जाने के लिए आज ये उतावला है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना कर के आए। बोले, भैया आप कहीं दूर देश से आए हो, किसको ढूंढ रहे हो? नरसी जी को ढूंढ रहे हो, नरसी जी के पास जाना है। बोले, हाँ भैया हमें नरसी जी का पता बता दीजिए, नरसी सेठ का। भगवान खुद मुरली वाले ले करके और उस नाऊ ठाकुर को और गए कुछ दूर पे, मंदिर पे दूर से दिखा दिए। वो देखिए जो संकीर्तन कर रहे हैं ना, वही आपके नरसी सेठ हैं। नाऊ बोला, अरे भैया मैं नरसी भिखारी और साधु के पास नहीं आया हूँ, मैं नरसी सेठ से मिलने के लिए आया हूँ। बोले, वो पहले सेठ थे, इस समय भिखारी हो गए हैं, वही हैं आपके सेठ जी, आप जाओ मिल लो। वो पाती लेकर के और नरसी के पास पहुंचा। भैया मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, रामा की बिटिया की शादी है, ये भात की पत्रिका है, आपके समधी जी ने मलसामल सेठ ने भिजवाया है। पाती लेकर के रख लिए। अब बड़े चिंता में पड़ गए बेचारे नरसी जी कि आज तो एकादशी का व्रत है, भोजन बना नहीं, हम लोग तो उपवास हैं, इसको क्या खिलाएं। नरसी जी पूछे, भैया आप तो एकादशी का व्रत करते होंगे ना? अब वो हाँ करे न हूँ करे, सोचे कि क्या कहूँ, अगर हाँ कहूँ तो भी इसके पास कौन सा चीज रखा है कि हमको खिला देगा।
कुछ नहीं बोला। नरसिंह जी बोले भैया आप नहा धो करके फ्रेश हो, मैं अभी आपके लिए कुछ फलाहार की व्यवस्था करता हूँ। नरसिंह जी एक कोई किसान मित्र था, उसके पास गए, उसके खेत में से कुछ बथुआ लिए और बथुआ को लेकर के और उसकी पत्नी के पास जाकर बोले देवी ये बथुआ सिद्ध कर दो, मेरे दरवाजे पे मेहमान आया है। इधर भगवान मुरली मनोहर देख रहे हैं कि मेरे भक्त के दरवाजे पे नाऊ ठाकुर भूखा सोया हुआ है, भक्ति का अपमान हो जाएगा। भगवान बोले रुक्मणी जल्दी 56 भोग का थाल तैयार करो। 56 भोग का थाल लेकर के नाऊ ठाकुर सो रहा है। भगवान सोने के थाल में 56 व्यंजन लेकर के जाकर के नाई को डका रहे हैं, भैया नाऊ ठाकुर जगिए, भोजन करिए, प्रसाद तैयार करने में थोड़ी देर हो गई। वो उठा देखा बड़ा दिव्य स्वरूप। कहा आप कौन है भैया? बोले मैं नरसिंह जी का मुनीब हूँ और ये थोड़ा लेट हो गया, आप भोजन कर लीजिए। वो जब 56 प्रकार का व्यंजन देखा है तो ऐसा भोजन जिंदगी में कभी देखा न सुना। वो तो एकदम खुश हो गया, उसमें से सुगंध की लपटें आ रही हैं, बड़े प्रेम से भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान उसको 1 पसर मोहरे दान में देते हैं। मोहरे देने के बाद बोले भैया हमारे यहाँ बल्लभ कुल की सेवा चलती है, जो एक बार बर्तन चौके से बाहर निकल जाता है उसको अंदर नहीं लेते, तो अगर आपको आपत्ति ना हो तो ये पात्र भी ये बर्तन भी आप अपने साथ लेते जाओ। नहीं तो गदगद हो गया। इतनी दक्षिणा आज तक जिंदगी में न मिली, किसी को न मिलेगी। खा करके खराटे मार के सो गया। इधर बथुआ उबाल करके बगैर नमक का नरसिंह जी लेकर के आए और जगा रहे हैं नाई ठाकुर, उठिए प्रसाद पाइए। और वो बोला रे भैया मैं भोजन कर लिया, मुझको सोने दीजिए। करे भैया भोजन कर लीजिए, आप मुझको गरीब जान करके ऐसा मत करिए, दरवाजे में भूखे मत सोइए। इतना बात वो जब नाई ठाकुर सुना उठ कर बैठ गया। कह रहे भैया अभी तो आपका मुनीम आया था और देखिए खाना खिला करके दक्षिणा दे करके और एक सोने के पात्र भी छोड़ करके चला गया। नरसिंह जी के हाथ से वो उबाला हुआ बथुए का थाल छूट करके गिर गया। बाहर मुरली वाले आप नौकर बन करके आकर के आपने मेरी लाज रख ली। बहल का तर्ज लग गई। वह तरीबा नरसिंह जी सोच रहे हैं कि सोचे नरसिंह प्रभु का सुनली, सोचे नरसिंह प्रभु का सुनली, सब आपकी लीला नारी है, गोपाल की ये तैयारी है, गोपाल की ये तैयारी है, गोपाल की ये सोचे नरसिंह प्रभु का सुनली, सब आपकी लीला नारी है, गोपाल की ये तैयारी है। खुश हो नाई मन में सोचे, खुश हो नाई मन में सोचे, यह दाता बना भिखारी है, भगवान की महिमा नारी है। नाई बड़े खुशी खुशी से दान दक्षिणा लेकर के और पाती नरसिंह जी को दे करके और वापस सिरसागढ़ चला गया। यहर नरसिंह भगत ले जाके पाती के भगवान मुरली वाले के चरण में रख दिलन। भगवान ये आपकी बिटिया की शादी है, आपकी लाज है, आपको संभालना है, आपको बचाना है, लाज आपकी जाएगी मेरी नहीं जाएगी, मैं तो आपका हो चुका हूँ।
तब भयल का अब नरसी जी तैयारी कैलन, जाए कबारी आइल तो उ भात वाली पाती लेके आ भैया के पास गए। भैया मेरे नतनी की रमा के लड़की की शादी है, आप भात की पत्रिका मिली है, अब भात भरने चलोगे ना? भैया ने डटकार दिया, चाचा के दरवाजे पे गए, चाचा ने भगा दिया, जाओ जा करके बाबाओं के पास जाओ और बाबाओं को लेकर के जाओ भात की पत्रिका और भात भरने के लिए। फटकार दिए। नरसी जी उन साधुओं के पास गए और बोले, बाबा मेरे रमा के लड़की की शादी है, उसको आशीर्वाद देने के लिए चलोगे ना? साधु लोग तैयार हो गए, चले लगल उसमें भाव पहपट कलाइन। देखे तैयारी कर दिल, लेकिन कोनो व्यवस्था नहीं बा चले के। तो कैलन का एक थे किसान मित्र था, उस मित्र की एक टूटी बैलगाड़ी थी और बूढ़े बैल थे। बोले भैया यही दे दो, इसी से हम चले जाएंगे। 16 अंधे बूढ़े साधु और भक्त नरसी उस बैलगाड़ी को लेकर के और बैठ करके अपना तंबूरा और वाद्य यंत्र लेकर उसमें बैठ करके और मुरली वाले की भजन गाते हुए चले हैं। तब कैसे चलन? अरे नरसी भक्त साधु शंकर तैयारिया बिटिया घरवा के। अरे नरसी भक्त साधु शंकर तैयारिया बिटिया घरवा के। अरहिया में टूटल बाबैल गड़िया बिटिया घरवा के। भगवान भी परीक्षा लेलन तो बड़ा क्रूर परीक्षा लेलन। जैसे ही जूनागढ़ से कुछ दूर पे वो बैलगाड़ी लेकर के गए हैं नरसी जी, तब तक एक बैल भी बैठ गए और गाड़ी भी बैठ गई। अब अंधे साधु उतर करके नरसी जी बोले, थोड़ा धक्का लगाओ, हो सकता है गाड़ी उड़ जाए, तो अब बड़ी दिक्कत है, कैसे पहुंचेंगे बिटिया के घर पे। अब साधु उतर के लगे धक्का देने, 8 इधर से आगे से पीछे, 8 पीछे से आगे। हल्ला तो बहुत हो रहा लेकिन गाड़ी हिल नहीं रही है। सब साधु और नरसी जी परेशान होन कि लगत बा कि बिटिया के शादी में ना पहुंच पाउल जाई, बड़ा परेशान होन। तब सब साधु परेशान कन्हैया बढ़ई बन के अइला हो, आ गाड़ी करके ठीक प्रभु जी समय पहुंचवल हो। भगवान मुरली वाले बढ़ई के भेष बनाए के आगे ले। कहना का भैया कैसन बड़ा लोग हल्ला कैले हुआ? कहना कि अरे भैया आप कुछ इसको ठीक करने का उपाय जानते हो का? बोले हाँ हम तो बढ़ई हैं, जानते हैं। कहे थोड़ा गाड़ी मेरी ठीक कर दो। भगवान को करना क्या था, थोड़ा ठुक ठाक किए और गाड़ी तैयार कर दिए। कहे कि गाड़ी तो ठीक हो गई लेकिन थोड़ा मेरे बैल बूढ़े हैं, थोड़ा इनको उठा देते तो हम समय से अपनी बिटिया के घर पहुंच जाते। भगवान ने ऐसा फूंक मारा बैलों के कान में कि बैल उठ करके पोंछ उठा के खड़े हो गए, नौजवान हो गए। जवान बैल एकदम कन हो गए, चले बदे तैयार हो गए। नरसी कलन की बेटवा बड़ा कारीगर लगत हुआ, ये भी आपको काम आता है? कहा हाँ। कहे कि थोड़ा अगर चलाना आता हो तो आप लेकर के चलो। तो जैसे ही नरसी जी ने कहा कि अगर आपको चलाना आता हो तो थोड़ा गाड़ी हाँक करके चले, तो भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ गया। कहा हाँ बाबा, एक बार एक राजा के लड़के का रथ हाँका करता था मैं, चलो अभ्यास बना रहना चाहिए, इसलिए आज थोड़ा हाँक लेते हैं बैलगाड़ी को भी। भगवान जैसे बैठे फटाक से गाड़ी जैसे कई 100 के स्पीड में ले जाकर के सिरसागढ़ के कुछ पहले ही रोक दिए। बोले बाबा वो आपका सिरसागढ़ रहा, आप लेकर के जाओ, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही पहुँचलन तब हल का कहा ठहरौलन है समधी जी नरसी जी के।
अरे गौशाला में समधी रखा बिचारी बिटिया घरवा के। अरे गौशाला में समधी रखा बिचारी बिटिया घरवा के। अब भक्त की इच्छा पूरी करे मुरारी बिटिया घरवा के। मलसामल सोचलन कि वो भिखारी साधु को लेकर के आ रहा है, अगर आ जाएगा हमारे दरवाजे पे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि ये इतने बड़े सेठ और इनके समधी इतने बड़े भिखारी साधु संत, बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए गांव के बहरे उनका एक गौशाला था, उसी गौशाला में बोले उनको ठहरा दो। 16 अंधे साधुओं को लेकर के नरसिंह जी उस गौशाला में चले गए, बड़े खुश हैं, भजन कीर्तन चालू कर दिए। और इधर जब पता लगल नरसिंह के बिटिया के, रामा के, कि हमार बाबू आ गइलन, तो बड़ा खुश बा। गइल रामा जा करके मिले बदे जब पहुंचल हो पिताजी से तो पहचानी नहीं पावत बा। साधु में दाढ़ी बाल बढ़ गया है। नरसिंह बोलन बिटिया रमा मैं आया हूँ। जा करके गले से लिपट के रोने लगी, बाबू 22 साल हो गए आपको देखे हुए, आप आए, भैया नहीं आया। उसको ये नहीं मालूम है कि मेरा भैया और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। नरसिंह जी सोच रहे हैं कि बता दूंगा तो शादी का माहौल है, गमगीन हो जाएगा। बोले आ रहा है, पीछे है, कुछ सामान था उसको लेकर के आ रहा है, क्या बोलेंगे। भैल का आल्हा कलाइन सुनत भजन नरसिंह के भगवान, सिरसागढ़ में करें उपाय, हाथ काज में हाथ बटा के। मलसामल से कहल जाए, मैं मुनि महू से ठक अपने। रस्म भात की जय आय, ससुर भुसुर सब लोग करें। धन लोभी देखत चकरा, रह के जे कर ठौर ठावना। करे मुनि मो कर मनसा, रामा सुनली बाबू अइले। मन में खुशियाँ गइल समाय। भगवान देखलन की बात पहनाने का वक्त हो गया। भगवान कुबेर का आवाहन करते हैं। रुक्मणी जी बोली अरे कहाँ इतना जल्दी कुबेर को क्यों बुला रहे हैं। भगवान कलन की रामा के लड़की की शादी है और वहाँ भात भरने जाना है, मेरा भक्त वहाँ पे रो रहा है, भजन कर रहा है, टाइम हो गई है। कुबेर आते हैं, बोले क्या बात है। बोले कि जितना भंडार में है सब रथ पे लादो, लेकर के चलो सिरसागढ़ में नरसिंह भगत के यहाँ। 1 किलोमीटर की लाइन लग गई रथों की, इतना माल लदा हुआ है, हल्ला हो गया। नरसिंह जी का मुनीम आया है, नरसिंह जी का मुनीम आया है। रथों की लाइन लगी है 1 किलोमीटर तक, इतना धन दौलत लेकर के आया है। शोर हो गया। रामा के पता लगल कि बाबू आ गइलन, तो मारे खुशी के ओकर ठिकाना नहीं बा। का कैलस, आल्हा कलाइन बदल गई। अरे झर झर यसिया बहावल बहिनिया, रोवा मिलके गरवा जगत का करतार। पूछा भैया दादी माई कैसे हई घरावा। कहल गोपाला उनकर सुखी संसार।
जानी नाही पौली रामा सब मरी गई। सुसुकी लगावा हो जगत के करतार। ए भैया, जैसे ही भगवान मुरली वाले रथ पे सामान लेकर के पहुंचे हैं, मलसामल के दरवाजे पर के शोर हो गया कि मुनीम आ गया, नरसी सेठ का बहुत माल लेकर के आया हुआ है। भात की पत्रिका पहनाने का जब समय आया, आंगन में सब लोग पहुंचे हैं। भगवान जा करके खड़े हुए और हाथ जोड़ करके नरसी जी रोवत फोन की बार भगवान बार ले मुरली वाले, आज हमार लाज आप रख लेला। रोथवन भगवान कहलन कि सेठ जी भात की पत्रिका लाइए, पत्रिका तो एक आपके पास होगी। पत्रिका निकलन जब लगलन बोले 1.25 मन ये, 3 मन ये, 100 बोरा ये, 100 बोरा वो, भगवान उसका दूना देना शुरू किए। 1 बोरा लिखल हो तो 3 बोरा सोना चांदी धन दौलत इतना सामान दिए कि उस मलसामल सेठ के पास रखने की जगह नहीं हुई। खड़ी कलाने लगे मास्टर। कि सेठ पापी को बात सुनाया, अदूना सकल सामान को पाया। तयाला मुनिम के सभानावा झुका के सिरा। रखने की पड़ गई कमी, तब सेठ का मन घबराया। चूर घमन हो गया नीच का और भैली निर्मल काया। तब पाया कुबेर का खजानावा झुका के सिरावा। भगवान ने उस मलसामल के घमंड को नरसिंह जी के चरणों में चूर चूर कर दिए। भगवान कलन केहू बचल लाना बा गांवपुर के, ओहू के बलावा सबके दे दें। कोई गांव का बच्चा एक एक बूढ़े जवान सबको भगवान ने एक एक वस्त्र और एक एक साल हीरे जवाहरों से रत्नों से जड़ित वस्त्र प्रदान किए। सब लोग खुश हो गए। भगवान कलन केहू बचल लाए ने कहला कि नहीं मुनि जी अब केहू नहीं बचल। भगवान उसके बाद भी मोहरों की वर्षा किए। तब भाई के व्यवहार से रामा मन में खुशी मनावे। हमारे ऐसा ही भाई सारी बहनाई पावे। त गावे नटखट की रतनवा झुका के सिरावा। आज भी नरसी का भात विश्व प्रसिद्ध है और गुजरात में लोग इस भात को गाते हैं। और ऐसे मुरली मनोहर ने उस भक्त नरसी की लाज रखी। इसी से आज भी प्रमाण मिलता है कि आज भी गुजरात बहुत धनी है उस भगवान की कृपा से। आखिरी लाइन, संत गुरु सत्यराम आधार नटखट की लीला न्यारी। बाबू नंदन सुखई दिनकर लाल जवाहर पारी। के भजनिया घन श्याम कह करा। दिनेश दया राम सतगुरु कर रहे शरणिया। भजनिया घन श्याम कह करा।